हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का राज कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पारा मेडिकल में पीएम और पीएमडी क्या है। मतलब स्टूडेंट सब तो पारा मेडिकल जानता है कि पारा मेडिकल का फॉर्म भरना है, लेकिन उसके बाद कौन सा पीएमडी और पीएम और पीएमडी में फर्क का ही पता नहीं चलता है। कोई पीएम भरता है तो कोई पीएमडी भरता है, तो किसका क्या सिलेबस है क्लियर पता नहीं रहता है स्टूडेंट को। तो उसी लेकर के पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर पीएम और पीएमडी के बारे में बताइए। तो आज हम जो है इस पे एक वीडियो लेकर के आए हैं, इसको देखिए आप लोग और आपको पूरा पीएम और पीएमडी में क्या होता है, क्या है सिलेबस, कितना जाएगा कट ऑफ, उसके साथ कितना के अंदर आपका रैंक आएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, सारा बात और कितना है सीट, सब बात इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पीएमडी में पारा मेडिकल डेंटल। सबसे पहले तो यही पता आदमी को नहीं चलता है। तो पारा मेडिकल डेंटल जो है यह मैट्रिक स्तरीय यानी माध्यमिक स्तरीय यानी मैट्रिक बेस के बाद अगर आप मैट्रिक कर लिए हैं मैट्रिक अगर कर लिए हैं तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए एज मिनिमम 15 ईयर है और मैक्सिमम 35 ईयर है। तो इसके बीच अगर है, अगर आप मैट्रिक पास हो चुके हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म तो लड़का सब डाल देता है, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता कि किसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क का एक क्वेश्चन आता है, टोटल मार्क कितना है, सारा बात इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या रहता है। तो फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, मैथ रहता है, बायो रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, उसके बाद जीके भी रहता है। तो इतना सारा सब्जेक्ट रहता है। तो आदमी समझता है ये बात कि अगर पारा मेडिकल है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो बायो को ज्यादा फोकस करता है कि बायो पढ़ के जाएंगे, बायो से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। कहा उसको पता ही नहीं कि बायो से कितना क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए फिजिक्स से 20 क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स से कितना क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का 20 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आता है, मैथ का 10 क्वेश्चन, बायो यहाँ देखिए मेन चीज बायो का मात्र 10 क्वेश्चन रहता है। लेकिन आदमी जो पारा मेडिकल पीएमडी समझ के बायो खूब पढ़ता है कि चलो बायो से आएगा लगभग क्वेश्चन, लेकिन काहे उसको पता ही नहीं क्वेश्चन आता है कितना है। तो बायो से कितना क्वेश्चन, बायो से 10 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से रहता है 10 क्वेश्चन, इसमें व्याकरण वाला पार्ट रहता है पूरा। उसके बाद हो गया जीके से नॉर्मल जीके भी जो है वो 10 क्वेश्चन उसका रहता है। तो अब ये तो हो गया क्वेश्चन, यानी 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 10 मैथ, 10 बायो, 10 इंग्लिश और 10 हिंदी, 10 जीके, टोटल 90 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना होता है, 90। टोटल क्वेश्चन 90। लेकिन अब देखिए यहाँ मार्क इसमें कितना होता है, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क दिया जाता है, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क। तो फिजिक्स का 20 क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब टोटल मार्क हो गया 100। उसी तरह से केमिस्ट्री का मार्क 100, मैथ 10 है तो 10 में से 50 हो गया मैथ का। उसके बाद इसी तरह से बायो 50 मार्क का, इंग्लिश 50 मार्क का, हिंदी भी 50 मार्क का आता है और जीके रहता है 50 मार्क का, यानी एक क्वेश्चन पे 5 मार्क है। और ये यहाँ से मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, जीके देख लीजिए यहाँ ये कितना रहता है, 10 क्वेश्चन करके ही रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको फिजिक्स देखना है, केमिस्ट्री देखना है, मैथ देखना है, उसी हिसाब से रेशियो में अपना समय शेड्यूल को देखते हुए ये मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी और जीके इस पे फोकस करना है। यानी इसके बारे में हम लोग समझ गए। टोटल कितना हो गया क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90, टोटल मार्क ऑफ क्वेश्चन तो हो गया टोटल मिला के 450 मार्क का रहता है। ठीक है, एक भी जान गए, ये हम लोग जान गए अभी पारा मेडिकल डेंटल यानी पीएमडी का मतलब हो गया पारा मेडिकल डेंटल, जिसमें पारा मेडिकल डेंटल में ये 10 स्तरीय होता है। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है, कितना क्वेश्चन रहता है और कितना मार्क का पूछता है, सारा चीज हम लोग जान गए। सबसे बात यह हो गया कि आदमी जानता ही नहीं है कि इसमें क्वेश्चन कितना रहता है, कितना मार्क का रहता है। तो इसमें हम लोग सारा बात जान गए। अब देखिए यहाँ आइए, यहाँ पे पीएम यानी पारा मेडिकल ये इंटर स्तरीय होता है। पारा मेडिकल क्या होता है, इंटर स्तरीय होता है। तो इसमें देखिए एक लड़का का ऐसा ही हुआ, वो गया था पीएम भरने के लिए, पीएमडी भर के आ गया। तो ये सब आप लोग को पहले ही ध्यान देना चाहिए। और वहां पे जाने के बाद जब लड़का लोग सीट पे बैठने जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि पीएम अगर दोनों भर दिया
तो अगर आप में ऐसा अगर क्वेरीज हो गया कि दोनों आ गया है तो आप चूज कर लीजिएगा कि आप अगर इंटर स्तरीय है और उसमें भी क्या इंटर रहना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो मैथ नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो यानी जनरल में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आप देखते हैं इसका एज 17 से 37 है, अगर आप मिनिमम है 17 मैक्सिमम है 37 वर्ष है। यहाँ भी चलिए देखिए इसका सिलेबस कुछ और है, इसका सिलेबस कुछ और था। इसका देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें जो है जनरल साइंस का जो है टोटल जनरल साइंस का क्वेश्चन रहता है 25। जनरल साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर के मात्र 25 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लड़का लोग बायो पढ़ के जाता है। देखिए तीनों मिलाकर कितना 25, ध्यान दीजिएगा टोटल 25 क्वेश्चन। मैथ का 15 क्वेश्चन, हिंदी का 15 क्वेश्चन, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन, वही जीके का वेटेज यहाँ बढ़ जाता है 20 हो जाता है। कितना हो गया 25 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है, यहाँ ध्यान दीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी साइंस पूरा जनरल साइंस मिलाकर के 25 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का रहता है, तो टोटल हो गया कितना 125 मार्क का। मैथ का 15 क्वेश्चन तो 15 यानी 15 25 75 मार्क का। हिंदी 15 का हो गया 75, कितना हो गया 75। उसके बाद देखिए इंग्लिश का 15 क्वेश्चन तो 15 तो यानी 75 हो गया। उसके बाद जीके का 20 क्वेश्चन यानी जीके का 20 यानी 100 मार्क का जीके रहता है। देखिए 125 मार्क का साइंस, 75 का मैथ, उसके बाद 75 हिंदी, 75 इंग्लिश और 100, टोटल हो गया 450। कितना 450 यानी टोटल मार्क यहाँ भी 450 हो गया, 450 हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया इसमें भी 90। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए अभी ओवरऑल की क्या है सिलेबस, कितना किसका वेटेज है। इस वेटेज के हिसाब से आप देख लीजिएगा और किस पे कितना समय देना है वो चीज आप सारा देख लीजिएगा। और से हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए पूरा एकदम विस्तार से बताए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां पे जाकर अगर पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर कम भी क्वेश्चन जान रहे हैं तो कैसे स्कोर को बढ़ाएं, कैसे अगर आप नहीं भी जान रहे हैं क्वेश्चन तो उसको कैसे अपने अंदर से मतलब तुक्का भी इस तरह से लगा कि आपका सही हो। तो उस सारा पे बात हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आप जानते हैं सबसे पहला बात इसका आदमी को पता चलता है कि सीट कितना है। तो देखिए यहाँ पे सीट इसका 4383, टोटल सीट कितना है 4383 सीट है। टोटल कितना है 4383 दोनों मिला के है। अब देखिए यहाँ इसका कटअप देखिए जनरल में आपको कहे कि यहाँ देखिए सीट कम है तो आपको स्कोर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। कहे हम पिछला पॉलिटेक्निक में बताए थे कि अगर आप 50 क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो 4-5 ब्रांच ही होता है पॉलिटेक्निक पे, लेकिन यहाँ देखिए आपको 12 ब्रांच है, 11 पूरा ANM GNM एक्सरे के लिए अलग सब कुछ के लिए। तो वो सारा बात हम एक वीडियो और लाएंगे उसमें बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 65 और 70 अगर इसके बीच में आप जा रहे हैं, आप देखिए फिर यहाँ पे डिपेंड एक बात पे और करता है वैसे कटअप कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये अगर कोई एग्जाम होता है तो उसके एक दिन के बाद या उस बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा क्लियर हम कटअप बताएंगे कि कितना जा सकता है। फिलहाल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर थोड़ा लेवल हाई रहेगा तो कम भी जा सकता है, 5 मार्क कम सकता है 5 क्वेश्चन यानी 60 पे भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन लेवल का क्या है। तो यहाँ थोड़ा जनरल में है तो देखना पड़ेगा। उसके बाद ओबीसी के लिए देखिए हम वही बताए हैं 55 से 60 5 प्लस माइनस हो सकता है। काहे कभी हम क्लियर याद नहीं, काहे कि क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखे हैं। फिर आए एग्जाम देकर के स्टूडेंट सब उससे रिव्यू लेने के बाद हम बताएंगे आपको क्लियर कटअप। तो अगर वो चीज़ आप पूरा इसका बारे में जानकारी अगर कटअप कराना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही हम उसका वीडियो बनाएंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद देखिए ST SC में है तो इसमें भी 50 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका कटअप। लेकिन देखिए रैंक अगर आपका 6000 से अंदर आ रहा है तो आपका जनरल में कट हो सकता है, उसमें भी आप उसके अंदर आपका कितना अच्छा रैंक आ रहा है, जितना अच्छा रैंक आएगा उस हिसाब से होगा। अब आप बोलिएगा सर अगर सीट 4383 है तो रैंक ये 6000 आप कैसे बोल दिए हो जाएगा। देखिए होता है क्या कि कुछ आदमी जो है ऐसा होता है कि वो इसे ट्राई करने के लिए
करते रहता है, नीट का तैयारी करता है, अलग अलग चीज़ कर रहा है, लेकिन एग्जाम में बैठता है तो वो थोड़ा कट ऑफ को बढ़ा देता है। तो उस हिसाब से हम बता दिए कि अगर इस तरफ से आता है, इसका 3 चरण में काउंसलिंग होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बार, सेकेंड बार, इसके अंदर अगर आ रहे हैं तो आपका चांस बन सकता है। उसके बाद देखिए, अगर कैटेगरी बात जाइएगा तो वही लगभग अगर 3000 के अंदर आप लोग आ रहे हैं तो 6000 के अंदर ये हो गया। उसी के हिसाब से आप लगा लीजिए कैटेगरी में थोड़ा ये होगा, कैटेगरी के लिए ये सीट है यूआर में हो गया कुछ आ जाए। देखिए यहाँ कैटेगरी में के अंदर आपका अगर 3000 के अंदर हो रहा है, अगर जनरल में आपका 6000 आ रहा है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो इस तरह से हम सारा बात आपको जितना हो सका अभी बता दिए। इसके साथ आगे अगले वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसके बाद हम बताएंगे कि आपको कितना रैंक आएगा तो सरकारी कॉलेज में मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा। काहे कि यहाँ पे ढेर सारा लफड़ा होता है, एएनएम जीएनएम सब के लिए सारा जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम इसका पूरा एनालिसिस, पूरा कट ऑफ क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद हम पूरा चीज बताएंगे। इस सब जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को ये वीडियो इतना देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।